हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हमारा मैथ्स का न्यू टॉपिक है। और वो कौन सा है हमारा, तो पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो हमने मैथ्स का टाइम एंड वर्क का टॉपिक कंप्लीट किया है। उसके जितने भी पॉसिबल टाइप्स आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ठीक है, वो सभी हमने कवर किए हुए हैं। तो डोंट वरी, आप उतने टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। लेकिन हाँ, उनकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। ठीक है, कितने पार्ट्स थे हमारे टाइम एंड वर्क के, तो हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया हुआ है। 3 पार्ट्स में सभी पॉसिबल टाइप्स जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके, जितने भी टाइप्स बन सकते हैं हमने वो सभी कंप्लीट किए हैं। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पाइप का। ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम बात करेंगे इस टॉपिक की, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो टाइम एंड वर्क से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होगा। जिस मेथड से हमने टाइम एंड वर्क को किया था कि सभी की कैपेसिटीज़ लिखी कि हाँ इतने टाइम में ये वर्क कर सकते हैं, उसका हमने एलसीएम लिया। जो हम एलसीएम लेते थे वो हमारा क्या होता था, टोटल वर्क होता था। और यहाँ हमारी काम करने की एफिशिएंसी आती थी, हाँ कितना काम पर डे में या पर आवर में कर सकते हैं, पर्टिकुलर ए बी सी या कोई भी नेमिंग हो। तो उसी पर बेस्ड हमारा पाइप एंड सिस्टम टॉपिक भी है, तो इसीलिए हम इसको पहले करने वाले हैं। इसकी हमारी कितनी क्लास होगी, तो सिर्फ एक ही क्लास होगी जो हम आज कंप्लीट करेंगे। और इस एक क्लास में मैंने 6 to 7 टाइप के क्वेश्चंस को लगाया हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, एफकैट के एग्ज़ाम में। इससे ऊपर इस टॉपिक में आपसे नहीं पूछा जाएगा, और क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं चीज़ों को आपस में चेंज करके बनेगा, जितना आज हम पढ़ेंगे। तो इसका हमारा एक ही क्लास होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले एक चीज़ समझ लो क्या, कि यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ है कि 2 तरह की पाइप्स होंगी हमारी। ठीक है, आज की इस क्लास में जब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, पाइप वाले चैप्टर की, तो यहाँ पर हमारी 2 टाइप्स की पाइप हो सकती हैं। एक क्या होगी, जो कि टैंक को भरने का काम करेगी, और एक होगी जो खाली करने का काम करेगी। घर पे भी नॉर्मली होता है, जैसे हमारी जो ऊपर जो नहीं बोलते टंकी वंकी रखी होती हैं, उनमें क्या होता है, तो प्रोसीजर यही तो होता है ना, ऊपर से एक नल लगा होता है। जैसे ये हमारी टंकी हो गई, टैंक हो गया ये हमारा एक, और इस टैंक में ऊपर से एक नल लगा हुआ है, और एक यहाँ नीचे नल लगा हुआ है। ठीक है, ये नल मान लो। ठीक है, एक हमारा ऊपर लगा हुआ है, एक हमारा नीचे लगा हुआ है। तो क्या होता है कि इस नल से पानी टैंक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये नल हमारा क्या करता है, टैंक को फिल करने का काम करता है। और वहीं पर ये वाला जो नल है, इससे पानी बाहर को निकलेगा। तो ये नल क्या करेगा, टैंक को खाली करने का काम करेगा। अगर मैंने आपसे बोला, जस्ट समझ के देखो, कि ये वाला जो नल है 1 घंटे में, 1 आवर में टैंक को भर देता है। ठीक है, फिल कर देता है। 1 आवर लगता है इसको टैंक को फिल करने में। और ये मैंने बोला कि ये वाला जो टैंक है, नल है, ये 1 आवर में हाफ टैंक को खाली कर देता है। ठीक है, समझो इस चीज़ को, इसी पर पूरा आपका ये चैप्टर बेस्ड है। बस ये इतनी सी चीज़ आपको समझनी है अच्छे से, कि मैंने बोला कि ये जो नल है ऊपर लगा हुआ, जिससे वाटर आ रहा है टैंक के अंदर, ये 1 घंटे में, 1 आवर में पूरे टैंक को फिल कर देता है यहाँ तक। ठीक है, पूरा टैंक फिल कर देता है। और वहीं पर जो हमारा ये वाला नल है नीचे लगा हुआ है, जो खाली करता है, ये भी 1 घंटे में क्या करता है, आधे टैंक को खाली कर देता है। मतलब ये इतना खाली कर देता है, इतना पानी बाहर निकाल देता है। कब, जब दोनों टैंक अगर चालू होंगे। तो फिर इसमें आपको ये समझना है कि 1 घंटे में कितना काम होगा फिर। अगर 1 घंटे में ये पूरा टैंक फिल कर रहा है और ये आधा टैंक खाली कर रहा है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 1 घंटे में क्या हुआ, हमारा आधा टैंक ही तो भर पाएगा ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि जब दोनों टैंक में, दोनों नल टैंक में साथ में काम कर रहे हैं, टैप दोनों, तो फिर क्या होगा कि 1 घंटे में कितना काम होगा, आधे टैंक को फिल करने का ही तो काम हुआ, क्योंकि इसने पूरा 1 घंटे में फिल किया।
और इसने उसी 1 घंटे में क्या किया, आधा खाली भी तो किया। तो जब दोनों ने काम किया तो बचा हुआ काम कितना, आधा ही तो ये काम हुआ ना 1 घंटे में। बस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो कुछ भी इस चैप्टर में आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। तो शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन से। नंबर 1 पे क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 का क्वेश्चन देखिए हमारा। 2 pipes A and B can fill a tank in 10 minutes and 15 minutes respectively. If both pipes are opened together, the time taken to fill the tank is। मतलब दो पाइप्स हैं, वो क्या है, एक पाइप है वो टैंक को 10 मिनट में फिल कर रही है और दूसरी 15 मिनट में फिल कर रही है। दोनों पाइप्स को अगर साथ में ओपन किया जाएगा तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में। तो देखो जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ए क्या करती है, किसी टैंक को 10 मिनट में भरने का काम कर रही है और बी क्या कर रही है, 15 मिनट में भरने का काम कर रही है। बोला गया है कि दोनों पाइप्स को अगर ओपन किया जाएगा साथ में, मतलब इसी एक टैंक में अगर दोनों पाइप को साथ में ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितनी देर में फिल होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों साथ में काम करेंगी, काम खराब तो किया नहीं जा रहा है, काम हो रहा है तो काम जल्दी होगा। तो हम क्या लेते थे, हम लेते थे टाइम एंड वर्क में एलसीएम। एलसीएम लेना सबको पता है ना, एलसीएम लेते थे तो 30 हमारा एलसीएम आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 10 तो 3 आएगा, 30 डिवाइड बाई 15 तो 2 आएगा। मतलब जो ए पाइप है वो 3 काम करती है 1 मिनट में और बी पाइप है 2 काम करती है 1 मिनट में। 1 मिनट में, मिनट क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें मिनट के फॉर्म में दिया हुआ है, आवर्स दिया होता तो आवर्स में आ जाता। तो 3 काम करती है ए 1 मिनट में और 2 काम करती है बी 1 मिनट में। हमने क्या पढ़ा है, ये हमारा निकल के आता है क्या, टोटल वर्क, कि कितना काम हमको करवाना है। तो हमें काम करवाना है 30, ए करती है 3, बी करती है 2, दोनों को ही साथ में काम करना है, ओपन टुगेदर बोला गया है। तो काम कितने होंगे 1 मिनट में, 3 + 2 5, और काम करवाने हैं 30। तो हमारे टोटल वर्क हो जाएगा 30/5। तो टाइम कितना लगेगा, हमें 6 मिनट लगेंगे पूरे टैंक को फिल करने में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया। एग्जैक्ट टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हर एक टाइप जितने इससे बन सकते हैं मैंने सभी के एक एक क्वेश्चन लिए ताकि आपकी क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए और कम चीज़ों में आपको समझ में ज़्यादा आए, क्योंकि अभी 2-4 क्लासें पाइप की कर लेंगे तो इससे आपका भी टाइम जाएगा कि आपको 3-4 पार्ट्स इसके देखने पड़ेंगे। एक-एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक टाइप आपको ये बताया है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही मैं आपको 5 और 6 टाइप्स अभी और बताऊँगी डिफरेंट, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, इससे ऊपर आपके एग्ज़ाम में एफकैट के नहीं जाएगा ये, ठीक है? तो सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। A tank can be filled with water by a pipe in 5 hours and it can be emptied by the second pipe in 4 hours. If both the pipes are opened when the tank is full, the time taken in which it will be emptied is। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों जो पाइप थी हमारी वो क्या कर रही थी, टैंक को फिल करने का काम कर रही थी। यहाँ पर क्या बोला है कि फर्स्ट वाला पाइप तो टैंक को फिल कर रहा है 5 आवर्स में पूरा, लेकिन दूसरा वाला जो टैंक है वो, दूसरा वाला जो पाइप है वो टैंक को खाली भी कर रहा है कि 4 आवर्स में पूरा टैंक खाली कर रहा है। तो देखो इसको कैसे करना है, यही वो चीज़ है जो मैंने अभी पहले आपको समझाई थी। मान लिया पहला पाइप ए है, दूसरा बी है। पहला वाला क्या कर रहा है कि 5 आवर्स में टैंक को फिल कर रहा है और दूसरा वाला 4 आवर्स में टैंक को खाली कर रहा है। जो भी खाली कर रहा होगा उसके आगे हम माइनस लगा लेते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, आपको एग्ज़ाम में आसानी रहेगी कि जब भी आपको पाइप एंड सिस्टम में दिया हो कि ये वाला पाइप जो है वो टैंक को खाली कर रहा है, तो फिर आप उसके आगे माइनस लगा लेना। आपने माइनस लगा लिया। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 20। अब 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, और 4 को 20 से करोगे तो 5 आएगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। 1 मिनट, ये 5 नहीं लग रहा है, ठीक है? अरे यार, ठीक है।
तो अब आपको क्या पता चला कि टोटल वर्क है आपका 20। ए क्या करता है, अब आवर्स में दिया हुआ है तो ए की एफिशिएंसी है 4 काम करने की पर आवर। ऐसे ही तो हम करते थे ना उसमें टाइम एंड वर्क में। मतलब ए जो है वो 4 काम करता है 1 घंटे में, वहीं पर बी जो है वो 5 काम खराब करता है 1 घंटे में। खराब क्यों करता है? क्योंकि ये टैंक को खाली करने वाला पाइप है। पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये दोनों ही टैंक को फिल कर रहे थे, ए एंड बी फिल अ टैंक। तो यहाँ पर काम खराब नहीं हो रहा था, दोनों प्लस करने का काम कर रहे थे, मीन्स टैंक को भरने का काम कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि एक तो भर रहा है, एक खाली कर रहा है। तो खाली करने का मतलब क्या हो गया कि काम को खराब करना हो गया। मतलब कि अब समझो इसको थोड़ा सा, कि ए जो है वो 4 काम करता है एक टैंक में 1 घंटे में, ठीक है, और वहीं पर बी जो है वो 5 काम खराब कर देता है 1 घंटे में। तो ओवरऑल आप देखोगे 1 घंटे में क्या हो रहा है, तो 1 घंटे में हो रहा है क्या, एक काम खराब हो रहा है जब दोनों पाइप्स साथ में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पानी जा रहा है वो तो 4 ही जा रहा है ना, और जो बाहर निकालने का काम हो रहा है वो 5 निकालने का हो रहा है। तो मतलब ये तो कम हो गया, काम करने वाला प्लस माइनस करने वाला, बिगाड़ने वाले की अमाउंट ज़्यादा है। तो ज़्यादा है मतलब कि 1 घंटे में अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक काम क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। मतलब बस आपको इतना चेक करना है कि जो वाली पाइप आपका टैंक को एम्प्टी कर रही है, खाली कर रही है, उसके आगे आप माइनस लगा लो, तो आपको पता रहेगा कि ये काम को ख़राब करने वाली पाइप है। तो अब आप देखोगे काम हो तो 4 ही रहा है, लेकिन जो पाइप एम्प्टी कर रही है वो 5 एम्प्टी कर रही है। और आपसे क्या बोला गया है, बोथ द पाइप्स आर ओपनड। जब साथ में ये ओपन कर दी जाती हैं तो क्या होता है कि जब साथ में काम करेंगी तो ओवरऑल क्या होगा, आपका एक काम खराब होगा ना 1 घंटे में। 1 आवर में आपका क्या होगा, इन दोनों से एक काम खराब होगा। अभी अगर ये साथ में काम कर रहे होते, एम्प्टी वाली पाइप नहीं होती, तो आपके 1 घंटे में 9 काम होते। लेकिन एक पाइप आपका प्लस करने का काम कर रही है, एक उस टैंक को खाली कर रही है। 1 घंटे में ये 4 प्लस करेगी, ये 5 माइनस करेगी, तो ओवरऑल आपका क्या होगा, 1 घंटे में 1 माइनस होगा। और इसी अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्या पूछ दिया कि द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टीड, ठीक है, कितने टाइम में पूरा टैंक आपका खाली हो जाएगा। तो ये पाइप एक काम खराब कर रही है 1 घंटे में, तो टोटल कितने, 20 काम खराब करेगी 20 घंटे में, और यही आपका आंसर हो गया। ट्रस्ट मी, इन क्वेश्चंस को करने में आपको 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, इससे कम में भी आप इसकी कैलकुलेशन कर पाओगे। बस कब, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। मुझे टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि हाँ, आपको किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे करना है। नहीं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होने वाले हैं, आपके 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सॉल्व होने में। बट प्लीज़ इनको एक बार अच्छे से समझ लो, इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन को इतना टाइम दे रही हूँ कि किसी के भी मन में डाउट ना रह जाए। तो 20 आवर्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसके बाद भी अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो। नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोला गया है, सभी आपके डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई भी टाइप आज रिपीट नहीं होगा। क्यों? ताकि आपके एक पार्ट में ये सारा पाइप का टॉपिक ख़त्म हो जाए, क्योंकि पॉसिबली हर एक शिफ्ट में नहीं पूछा जाता है पाइप का क्वेश्चन, लेकिन हाँ, पूछा तो जाता ही है किसी ना किसी में, तो इसको भी पढ़ना तो था ही। 2 pipes can fill a tank in 15 and 20 hours respectively, while the third pipe can empty it in 30 hours. If all the pipes are opened simultaneously, the empty tank will be filled in. अब देखो यहाँ पर 3 पाइप हो गई, ठीक है। पहली पाइप क्या कर रही है, किसी टैंक को फिल करती है। देखो 2 पाइप्स हैं जो फिल करने का काम कर रही है टैंक को 15 और 20 आवर्स में। तो एक पाइप फिल कर रही है टैंक को 15 आवर्स में, एक फिल कर रही है 20 आवर्स में। वहीं पर आपसे बोला गया है कि एक पाइप और है, वाइल द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 30 आवर्स। तीसरी वाली पाइप जो है वो एम्प्टी करती है टैंक को 30 आवर्स में। तो इसके आगे आप माइनस लगा लो, क्योंकि ये एम्प्टी करने वाला पाइप है। अब आपको क्या बोला गया है कि सारी पाइप्स को साइमल्टेनियसली साथ में खोला जाता है, मीन्स तीनों पाइप्स एक साथ ऑन की जाती हैं, तो
क्या होता है कि एम्प्टी टैंक कितने टाइम में फिल होगा। अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना था जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, इससे आगे भी हमने कुछ सीखा ही नहीं है। सारे क्वेश्चंस हमने इसी एक एलसीएम पर बेस्ड किए हैं अभी तक के सारे क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क के भी और इस टॉपिक के भी। तो आप एलसीएम लोगे 60 आएगा, 60 को 15 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 20 से करोगे तो 3 आएगा और 30 से करोगे तो 2 आएगा। ये 2 हमारा कौन सा है, पाइप को खाली करने वाला। तो आपसे बोला है कि तीनों पाइप्स जब साथ में ऑन किए जाएंगे, ठीक है, तो टैंक कितने टाइम में फिल होगा। तो 1 घंटे में पहले आपको निकालना है कि काम हो कितना रहा है। तो ये काम करता है 4 1 घंटे में, ये काम करता है 3 1 घंटे में और ये काम खराब करता है 2 1 घंटे में, है ना। तो 4 + 3 4 एंड 3 कितना हुआ आपका, 7 हुआ। और 7 में से 2 काम आपके खराब भी हो रहे हैं जब ये तीनों साथ में काम करेंगे, है ना। तो आपके 1 घंटे में ओवरऑल कितने काम होंगे, 5 काम होंगे जब तीनों मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बोला ही गया है कि तीनों मिल के एक साथ काम कर रहे हैं, ओपन किए गए हैं। तो इसने 4 काम किया 1 घंटे में, इसने 3 काम किया तो 7 तो काम हो गया। इसने 2 काम खराब कर दिया क्योंकि इसने एम्प्टी वाला था तो इसने 2 बाहर निकाला। तो 5 काम हुआ ओवरऑल आपके 1 घंटे में। टोटल काम कितना है, 60 है। तो आपको 60 काम करने में 5 के उससे कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स, 12 आवर्स, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा आसान है और इंटरेस्टिंग है। लेकिन तब जब आप इनको समझोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है कि हाँ ऐसा ऐसा क्यों कर दिया, समझना है। ये नहीं कि हाँ एम्प्टी बोला है तो हमको माइनस लगा के ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, नहीं। आपको प्रॉपर इस चीज़ को समझना है कि क्वेश्चन कैसे करना है आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने ये फॉर्मेट दिया इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिले। आपका फॉर्मेट चेंज हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर 2 और 30 ना दे के ओवरऑल नीचे दे दिया कि जब तीनों मिलके काम करते हैं तो 5 काम करते हैं, तो आपको निकालने को बोल दिया, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने किस में किया था, टाइम एंड वर्क में। ये चीज़ें हम सारी सीख चुके हैं। तो जिसने भी ये चीज़ें भी नहीं देखी हैं टाइम एंड वर्क की, तो प्लीज़ आप क्लासेस रेगुलर लेते रहो, लाइन से कोई भी पार्ट छोड़ के अगला मत देखना, नहीं तो आधी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है कि इसकी जगह आपको ये दे दिया हो, ये पूछ दिया हो, तो इसलिए क्वेश्चन को समझ के करना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आवर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा क्वेश्चन, तो ये है, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप, सॉरी ए टैंक नहीं था, अ टैंक, ठीक है, ए यहाँ पर है। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 2 आवर्स एंड अ पाइप बी इन 6 आवर्स। At 10 a.m. pipe A is opened. At what time will the tank be filled if pipe B is opened at 11 a.m.? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है ये एग्जाम्स के अंदर, कि जिसमें आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इतने टाइम पर इसको खोला गया है, इतने टाइम पर इसको खोला गया है तो कितने टाइम में फिल होगा, या इतने टाइम पर इसको खोला गया है, इतने टाइम पे फिल हो रहा है, तो सेकंड वाला किस टाइम पे खोला गया। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। आपसे क्या बोला गया है कि अ टैंक कैन बी फिल्ड, एक पाइप है ए जो कि एक टैंक को फिल करती है 2 आवर्स के अंदर। ये सिंपली लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है हम बस वही लिखेंगे। और एक पाइप बी है जो टैंक को फिल करती है इन 6 आवर्स, 6 घंटे में। सिंपल आपको इतना दिया है। तो आपसे बोला है कि 10 AM पर पाइप ए को ओपन किया जाता है और 1 घंटे के बाद मीन्स पाइप बी को ओपन किया जाता है 11 AM पे, 11 AM पे। तो आपसे बोला है कि टैंक कितने टाइम में फिल होगा, यही तो पूछा है आपसे। तो देखो पहले आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा। 6 आपका एलसीएम हुआ, 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो आया 3, और 6 को डिवाइड किया 6 से तो आया 1। मतलब ए वाला जो टैंक है वो 3 काम करता है 1 घंटे में, ठीक है। और बी वाला जो नल है, टैप है, वो काम करता है, पाइप एक काम करता है 1 घंटे में। यहाँ पर काम को ख़राब करने वाला पाइप नहीं दिया गया, ये भी ध्यान रखना कि दोनों पाइप्स क्या कर रहे हैं, टैंक को फिल करने का काम कर रहे हैं। तो जो टैप 1 है हमारा वो 3 काम करता है 1 घंटे में, और टैप
बी जो है वो एक काम करता है 1 घंटे में। तो अगर 1 घंटे में दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 काम ये करेगा, 1 ये करेगा, तो 4 काम होंगे। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी कि जब ए और बी मिलके काम करेंगे तो 4 वर्क होगा 1 घंटे के अंदर। अब आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन में? आपसे ये बोला गया है कि 10 AM पर पाइप ए को ओपन किया गया। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। 10 AM पर पाइप ए को ओपन किया गया, 10 AM, ठीक है। पाइप ए को ओपन किया गया और पूछा गया है एट व्हाट टाइम विल बी द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 11 AM। ये हमारा हो गया 11 AM। यहाँ पर बी को ओपन किया गया तो 10 से 11, ये बताओ कि इस 1 घंटे में किसने काम किया है? ये तो सबको पता चल गया ना कि 10 से 11 के बीच में सिर्फ ए ने काम किया है, क्योंकि 11 बजे तो बी को ओपन किया जा रहा है। तो 1 घंटे ए ने अकेले काम किया, तो 1 घंटे में इसने कितना काम किया? यहाँ पर इसकी काम करने की एफिशिएंसी है 3 1 घंटे की, और इसने काम भी किया है 1 घंटे, तो इसने 3 काम यहाँ पर कर दिए हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस समझो इसलिए मैं इतने टाइम से इसको समझा रही हूँ। ठीक है, समझो इसको थोड़ा सा कि 10 से टैप ए को ओपन किया गया पाइप को 10 AM पर और पाइप बी को ओपन किया 11 AM पे। तो 10 से 11 के बीच में यहाँ पर तो सिर्फ ए ने काम किया ना, क्योंकि बी को ओपन ही किया गया हमने 11 पे है। तो 1 घंटे में ये काम करता है 3, तो 1 ही घंटे इसने यहाँ काम किया, तो 3 काम तो इसने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिए। अब पाइप बी को ओपन कर दिया गया 11 बजे, तो जब 11 बजे पाइप बी भी ओपन हो गया तो ए और बी दोनों काम करेंगे ना अब आगे से, क्योंकि ए तो ओपन ही है ऑलरेडी, ये तो पूरा कर ही रहा है, ओपन ही है। बी को भी ओपन किया गया 11 बजे और आपसे पूछा गया है एट व्हाट टाइम विल बी द टैंक बी फिल्ड, टैंक कितने टाइम में भरेगा। तो 3 काम ये कर चुका है पहले 1 घंटे में, टोटल काम करना है 6, 6 में से 3 काम हो गया तो बचा कितना काम? 3। मतलब ये 3 काम करना है ए और बी को मिलके। जब ए और बी काम करते हैं तो 4 काम करते हैं 1 घंटे में, ये ध्यान रखो कि 4 काम कर रहे हैं ये 1 घंटे में, और काम इनको कितना करना है? 3 ही करना है, 3 ही काम करना है। तो 60 मिनट में ये 4 काम कर रहे हैं। 4 काम करते हैं 60 मिनट में, क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटा बोलो या मिनट बोलो, हमें मिनट इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि 11 से 12 के बीच में ही काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 11 से 12 अगर ये काम करते तो 4 काम और करते, तो 3 और 4 7 काम हो जाते, और हमारे काम है 6। तो सॉरी, 4 काम करते हैं 60 मिनट में, तो 3 काम कितने मिनट में करेंगे? यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 45 मिनट में। मीन्स 45 मिनट लगेंगे जब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे 3 काम करने में। और आपसे पूछा है कि टैंक कितने टाइम में फिल होगा, तो टैंक अपना फिल होगा 11:45 पर। किसी को कोई समस्या ज़रूर हो रही होगी अभी इस क्वेश्चन को समझने में। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, उन्हें लग रहा होगा आगे बढ़ो, अब समझ में आ गया ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ को अभी भी दिक्कत होगी। तो एक बार और समझ लो इस चीज़ को कि ए ने 10 से 11 बजे तक अकेले काम किया, तो इसने 3 काम किया। अब बचा हुआ है 3 काम, 6 में से 6 में से 3 जाएगा तो 3 वर्क आपका बचा हुआ है। तो इस 3 वर्क को यहाँ पर 11 से शुरू करेंगे ए और बी दोनों करना। जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 1 घंटे में 4 काम करते हैं, लेकिन हमें काम कितने करवाने हैं? सिर्फ 3 करवाने हैं। तो 4 काम करने में इनको 60 मिनट लगता है, तो 3 काम करने में 45 मिनट लगेंगे। आपसे पूछा गया है एट व्हाट टाइम विल बी द टैंक बी फिल्ड, तो टाइम कितना लगेगा? तो 10 से 11 तो इसने 3 काम किया, फिर 11 से जब दोनों ने साथ में काम किया तो 45 मिनट और लगे, तो 11:45 इनको टाइम बच गया काम को करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में अभी भी, तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तो आपका ये डाउट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारा।
टू पाइप्स, ये भी हाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो ये आपका PYQ भी है, ठीक है। तो इसको समझो, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि टू पाइप्स X एंड Y कैन फिल अ सिस्टर्न इन 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are open together, then after how much time should Y be closed so that the tank is full in 18 minutes? तो देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बस आपको इसकी लैंग्वेज एक बार समझ में आनी चाहिए, वो मैं आपको समझाती हूँ। कि आपसे बोला गया है कि एक पाइप X है और एक पाइप Y है। X वाला पाइप जो है वो फिल करता है किसी टैंक को या सिस्टम को 24 मिनट्स में, ठीक है। और Y वाला जो है वो फिल करता है 32 मिनट्स में, ठीक है। दोनों ही पाइप को साथ में ओपन किया गया, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। लेकिन आपको ये बताना है कि दूसरे वाले पाइप को हम कब बंद करें कि टैंक हमारा पूरा जो है वो 18 मिनट्स में फिल हो जाए। मतलब ये टैंक है हमारा, इसमें A पाइप है, B पाइप है, दोनों ही टैंक को भरने का काम कर रहे हैं मिल करके। लेकिन आपसे ये बोल दिया कि हम ये चाहते हैं ना कि 18 मिनट में पूरा टैंक भर जाए, ठीक है, 18 मिनट में। तो ये बताओ कि दूसरे वाले पाइप को हम किस टाइम पर बंद कर दें कि हमारा टैंक 18 मिनट में पूरा भर जाए। तो देखो बस एक चीज़ समझ लो इसमें क्या है। पहले तो आप ले लो इसका एलसीएम। आपने एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 96 आएगा। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता पहली वाली क्लास देखना, टाइम एंड वर्क की मैंने बताया हुआ है, 96, ठीक है। अब 96 को डिवाइड करोगे 24 से तो 4 आएगा और 32 से तो 3 आएगा। मीन्स क्या हुआ, आपका जो एक्स वाला पाइप है पहला वाला वो 4 काम कर रहा है 1 मिनट में, और वाई वाला पाइप 3 काम करता है 1 मिनट में। क्योंकि इसमें टैंक को खाली करने का पाइप ही नहीं है तो दोनों ही काम को करेंगे। अगर दोनों मिल कर के काम करेंगे एक्स और वाई तो कितने काम करेंगे 1 मिनट में, 4 + 3 7। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी कि एक्स वाला काम कर रहा है 1 मिनट में 4 और वाई वाला कर रहा है 1 मिनट में 3, और दोनों अगर मिल के करेंगे तो 1 मिनट में करेंगे 7। आपसे बोला है कि दोनों पाइप्स को साथ में ओपन किया गया, देन आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स शुड वाई बी क्लोज्ड कि आपका टैंक जो है वो फुल हो जाए 18 मिनट्स में। देखो आपको क्या करना है, ये पूरा टैंक फिल होना है 18 मिनट्स में, 18 मिनट में पूरा टैंक फिल हो जाए, ऐसा क्वेश्चन वाले चाहते हैं कि आप 18 मिनट में टैंक को फिल कर दो। तो ये बताओ कि दूसरा वाला पाइप मतलब वाई को आप किस टाइम पर बंद करोगे। तो ये बताओ कि 18 मिनट पूरे टैंक को फिल करने में कौन से पाइप ने बराबर काम किया है, एक्स ने। कि आपका टैंक यहाँ से भरना शुरू हुआ, यहाँ तक भरा है टैंक, यहाँ एक्स और वाई ने साथ में काम करना शुरू किया, आपको क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ पर टैंक फिल हुआ है 18 मिनट में, और आपसे बोला है कि वाई वाले पाइप को हमने कब बंद करना है, कब क्लोज़ करना है कि टैंक 18 मिनट में फिल हो जाए। तो 18 मिनट के बीच में कहीं पर आपको वाई को बंद करना है, लेकिन एक्स को तो पूरे 18 मिनट काम किया है ना। ये समझ में आ गई ना लाइन कि 18 मिनट पूरा एक्स काम करेगा। तो एक्स काम कर रहा है 1 मिनट में 4, तो 18 मिनट्स में कितना करेगा, 18 × 4 कितना करेगा, 72। मतलब 18 मिनट तक एक्स जो है वो पूरे 72 काम करेगा। तो 96 में 72 आप माइनस करोगे कितना आएगा, आएगा 24। 24 काम किसको करना है, वाई वाले पाइप को करना है। वाई पाइप 3 काम करता है 1 मिनट में, तो 8 काम करेगा कितने मिनट में, 8 मिनट में। तो वाई को आप कितने टाइम के बाद क्लोज कर दो कि आपका टैंक 3 मिनट में फिल हो जाए, 8 मिनट आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, कि आपको बोला गया है क्वेश्चन में
कि वाई को आपको क्लोज करना है। वाई की जगह आपको एक्स दिया हो सकता था क्लोज करने के लिए, या 3 पाइप होते तो कोई थर्ड वाला पाइप दिया होता क्लोज करने को। तो जो भी क्लोज करना है उसको छोड़ करके बाकी तो काम कर रहे होंगे ना, वैसा आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर बोला गया, फिर से समझ लो इसको एक बार अगर नहीं समझ में आया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि मान लो आ जाए, मान लो वाला चीज़ नहीं है, ये आता है क्वेश्चन। कि आपको बोला गया है कि वाई को कब हमें क्लोज करना है कि आपका टैंक फुल हो जाए 18 मिनट में। तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको बोला कि ये एक टैंक है, मैं चाहती हूँ कि इसको काम करना शुरू करें एक्स और वाई मिल करके, और एक्स वाई मिल के काम करना शुरू करें, और बीच में एक्स को बंद कब हम करें कि हमारा टैंक 18 मिनट में भर जाए। ये क्वेश्चन ने बोला है 18 मिनट में भर जाए, तो ये इसको बंद करने की बात की ना, तो इसको बंद करेंगे। लेकिन 18 मिनट पूरे काम तो कोई एक कर रहा है ना, कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो पूरे टाइम में इसने कितना काम कर लिया ये हमने निकाल लिया। बचा हुआ काम कौन किया होगा, दूसरा वाला किया होगा, वाई ने किया होगा। तो वाई ने कितने टाइम में वो काम किया होगा, वो जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वहीं पर आपका टैंक जो है, टैप ये वाला बंद कर दिया जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब भी अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। नहीं तो मैं टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना, वेकअप अकेडमी से चैनल है, वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन हाँ, समझना ज़रूर है। वैसे अब किसी को ना समझ में आया हो ऐसा थोड़ा मुश्किल है, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा सबसे इंटरेस्टिंग, और मेरे अकॉर्डिंग टाइम एंड वर्क में अगर मुश्किल क्वेश्चन आपको लग सकता है तो बस यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में। 2 इनलेट पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम इन 10 and 12 hours respectively, and one outlet pipe can empty 80 gallons of water per hour. All the 3 pipes working together can fill the empty cistern in 20 hours. What is the capacity of the tank? आपसे इसमें क्या पूछ दिया, टैंक की कैपेसिटी पूछ दिया। यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता था एग्जाम में कि आपसे टैंक की कैपेसिटी ना पूछकर ये पूछते कि जो इम्पटी करने वाला टैप है, मतलब पाइप है, जो आउटलेट पाइप है, ये पूरा टैंक को कितने टाइम में इम्पटी करेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबल आपके बन सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चंस को हम इस सिंगल क्वेश्चन में कवर करेंगे। कि पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, और सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मच टाइम विल आउटलेट पाइप टेक्स टू एम्प्टी द टैंक। मीन्स टैंक को खाली करने में ये आउटलेट वाला पाइप कितना टाइम लेगा। जैसे कि ये फिल करते हैं 10 आवर्स में, ये 12 आवर्स में, तो ये खाली कितने आवर्स में करेगा। ये 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो पहले तो हमने पाइप लिखे 3 है हमारे, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना। 3 पाइप से पहला किसी टैंक को फिल करता है 10 आवर्स में, दूसरा फिल करता है 12 आवर्स में, और तीसरा वाला जो है ये वाला सी, ये क्या करता है 80 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर में बाहर निकालता है। ठीक है, एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी 80 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर, मीन्स 80 गैलन पानी ये उस टैंक से हर 1 घंटे में बाहर निकाल रहा है। Sorry, all the 3 pipes working together can fill the empty cistern in 20 hours. मीन्स जब तीनों पाइप साथ में काम करें, ऐसा आपको बोला गया कि all the 3 pipes working together मीन्स A, B and C, तो 20 आवर्स में फिल हो रहा है आपका टैंक। 20 आवर्स टाइम ले रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आपसे बोला है कैपेसिटी कितनी है टैंक की। नॉर्मली आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा आपका, तो एलसीएम आएगा आपका 60। ठीक है, 60 को 10 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब देखो जो सी वाला पाइप है इसके आगे हमने माइनस लिख लिया, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, टैंक को खाली करने वाला पाइप है। हमने भी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, जो काम खराब कर रहा हो, बिगाड़ रहा हो, उसके आगे आप माइनस लगा दो।
तो ये देखो कि हमें ये पता चला कि जब तीनों मिल कर के काम कर रहे हैं ना तो 1 घंटे में 3 काम हो रहे हैं। ठीक है? जब ये 1 घंटे काम करता है तो 6 काम करता है, ये 1 घंटे काम कर रहा है तो 5 काम कर रहा है। तो अगर ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो 11 काम हो रहे हैं 1 घंटे में। ठीक है? समस्या तो नहीं कोई है कि जब आपसे बोला गया है कि तीनों पाइप्स, ऑल दी 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर, मतलब तीनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो 20 घंटे में काम ख़त्म हो रहा है। तो 1 घंटे में ये 3 काम कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पर निकाला है, जैसे हम टाइम एंड वर्क में निकालते थे। तीनों साथ में काम कर रहे हैं मतलब ए 6 काम कर रहा है, बी 5 काम कर रहा है, तो 11 काम तो ये कर रहे हैं। लेकिन काम हमारा नीचे 3 ही हो रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ काम खराब भी हो रहा है। तो 11 से 3 माइनस करोगे तो 8 आएगा यहाँ पर। और ये 8 क्या है कि सी वाला जो पाइप है वो 8 काम खराब कर रहा है 1 घंटे में। तभी तो जब आप तीनों को एक साथ काम करवाओगे तो 1 घंटे में 3 आ पाएगा ना। इसको समझ लो बहुत अच्छे से। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी को कन्फ्यूज़न हो जाए कि आपसे बोला गया है कि ए काम करता है किसी काम को 10 घंटे में, बी करता है 12 घंटे में, सी कितने घंटे में कर रहा है आपको नहीं दिया है, लेकिन जब तीनों मिलके कर रहे हैं तो 20 घंटे में। जैसा मैंने भी आपको पहले क्वेश्चन में बोला था अभी आज की ही क्लास में कि हो सकता है आपको सी के बारे में इन्फॉर्मेशन ना दे के नीचे इन्फॉर्मेशन दे दे और सी का पूछ ले। वही क्वेश्चन ये है कि नीचे इन्फॉर्मेशन देकर आपको सी का पूछ दिया इसने। तो आपने क्या किया, नॉर्मली एलसीएम लिया, 60 आया, 60 को रख के आप निकालोगे तो ये 6 काम कर रहा है 1 घंटे में, ये 5 काम कर रहा है और तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो 3 काम हो रहे हैं 1 घंटे में। तो जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 6 5 11 काम तो ये कर रहे हैं, लेकिन 3 ही काम नीचे हो रहे हैं, मतलब सी वाला पाइप कितने काम खराब कर रहा है ये हमें पता चल गया। 11 से 3 माइनस करोगे तो 8 आ गया। ये 8 काम खराब कर रहा है 1 घंटे में, तभी तो 11 काम 1 घंटे में होंगे, 8 खराब होंगे तो ओवरऑल 3 काम हमारे 1 घंटे में होंगे। 8 काम ये खराब कर रहा है 1 घंटे में, तो पूरे 60 काम कितने टाइम में खराब करेगा ये भी हम निकाल सकते हैं। तो 60 को डिवाइड कर दोगे 8 से तो आ जाएगा 7.5 आवर्स। तो यहाँ से क्या हमने निकाल लिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो मैंने भी आपको बोला था कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या, कि जो थर्ड वाला पाइप है वो कितने टाइम में पूरे टैंक को खाली करेगा। 1 घंटे में खाली करता है 8 और करना है पूरा टैंक खाली मतलब 60, तो 7.5 आवर्स लगेंगे। ये तो हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी क्या है। अब आपसे बोला है कि जो आउटलेट वाला पाइप है वो 80 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर में खाली कर रहा है, मतलब 1 घंटे में खाली कर रहा है 80 गैलन्स। पूरा टैंक खाली करता है कितने टाइम में, 7.5, तो 1 घंटे में खाली कर रहा है 80 गैलन। तो 7.5 में जब वो पूरा टैंक खाली कर देता है तो मतलब पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो कैपेसिटी आ गई कितनी, 600 गैलन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क का, अरे पाइप एंड सिस्टम का अगर कोई भी क्वेश्चन है ऐसा जो समझने में टाइम ले सकता है तो बस वो एक यही क्वेश्चन है। लेकिन आई होप मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया है इतनी बार बार कि अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भी टेंशन की बात नहीं है, आप कितनी भी बार मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आना चाहिए। मीन्स एक तो आपको यहाँ से ये 8 पता चले, कुछ भी नहीं है, ये भी सेकेंड्स में ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो 1 मिनट ले लेगा अगर कैलकुलेटिव हुआ थोड़ा सा। अगर ऐसी ही डिजिट हुई एग्ज़ाम में 10 हुआ, 12 हुआ, 5 हुआ, 30 हुआ, तो ये भी सेकेंड्स में होगा क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लो डिजिट थोड़ी सी बढ़ गई आपके लिए तो 1 मिनट से ज़्यादा ये टाइम नहीं लेगा क्वेश्चन होने में। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। यहाँ मुझे आधा आधा घंटा लगता है 4-5 क्वेश्चन करवाने में, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, नहीं तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। आपसे एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के नहीं आएंगे जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो यहाँ से आप क्या होता है ना, सिंपली टाइम एंड वर्क में भी जो आपका नहीं पता उसकी एफिशिएंसी निकालते हो। तो एफिशिएंसी निकाली तो टोटल काम करने में उसको टाइम इतना लग रहा है, ये निकाल लिया 7.5। अब आपसे बोला है 80 गैलन ऑफ वाटर 1 घंटे में वो खाली कर रहा है, 80 गैलन पानी 1 घंटे में खाली कर रहा है, और पूरा टैंक वो खाली करता है 7.5 में। तो 7.5 में जितना वो खाली करेगा गैलन, वही तो कैपेसिटी हो गई ना टैंक की। तो 600 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लास आज की समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। कुछ नहीं भी समझ में आया है तो वो भी प्लीज़ आप बताना। कोई भी डाउट्स हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपका चैनल है वेकअप एकेडमी के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी होगी किसकी, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे मैथ्स का इम्पोर्टेंट सा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करना। अब आपके पास 2 टॉपिक हो गए हैं, टाइम एंड वर्क भी हो गया है एंड पाइप एंड सिस्टम भी हो गया। तो इन दोनों टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। दोनों ही टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तीसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।